आपका अपना निशांत पवार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि हम सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम को लेकर चल रहे हैं और मैथ की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज इसको बोलते हैं। आज हम एपी सीरीज को बड़े अच्छे से समझेंगे और एपी सीरीज से ही हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। एपी सीरीज होती क्या है समझिएगा। कोई भी अगर हम एपी सीरीज की बात करते हैं, एपी सीरीज में जो फर्स्ट पद होता है, प्रथम पद, उसको ए बोलते हैं फर्स्ट नंबर को। सेकंड होता है आपका ए प्लस डी और थर्ड हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर जो ए है वो आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट नंबर। आपका जो डी है, डी यहाँ पे क्या होगा आपका, डी हो जाएगा यहाँ पर आपका सारवंतर या पदानुअंतर भी इसको बोलते हैं। दो पदों के बीच का अंतर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं आपको कि 2, 6, 9 और 5, क्या ये एक एपी सीरीज है? क्या ये एक एपी सीरीज है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2, 6, 9, 5 क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में लिखे हुए पद हैं? आप पता कैसे लगाएंगे? आप पता कैसे लगाओगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? मैंने आपको डी बताया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि डी फाइंड कैसे किया जाता है। डी फाइंड कैसे किया जाता है? सपोज कीजिए A1, A2, A3, A4 इस तरीके से आपकी श्रेणी बनी हुई है, आपकी सीरीज आपको बनी हुई है। तो हमें यहाँ पर डी दिखाई देना है क्योंकि यहाँ पर ए है। यहाँ पे जो A2 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, A प्लस डी है। जो A3 है ये क्या है, A प्लस 2d है एक्चुअल में, लेकिन हमें यहाँ पर डी दिखाई नहीं दे रहा। तो किन्हीं भी दो पदों का जो अंतर होता है वो आपका डी होता है सारवंतर। तो सारवंतर को फाइंड करने के लिए हमको बेसिकली करना क्या होता है कि d इज इक्वल टू सेकंड नंबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यदि हर पदों के बीच में जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है वो अगर आपका अंतर समान है, यानी कि अगर डी की वैल्यू हर जगह आपको सेम मिल रही है, तो आपकी सीरीज एपी सीरीज होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहां से हमने डी निकाला 6 माइनस 2 इक्वल 4। सेकंड में निकालेंगे 9 माइनस 6 3 हो गया, और फिर फोर्थ में निकालेंगे क्या 5 माइनस 9, ये आपका -4 हो गया। तो डी की वैल्यू हर जगह अलग अलग दिखाई आपको दे रही है, इसलिए इट्स नॉट एपी सीरीज, यह एपी नहीं है, नहीं है। क्लियर हो गया? शुरुआत में मैंने आपको बेसिकली बताया कि एपी को हम पता कैसे करें कि बेसिकली जो आपको सीरीज दी गई है वो एपी सीरीज में दी गई है या नहीं दी गई है। इसके बाद का जो आपका कॉन्सेप्ट अब चलेगा, इसके बाद के कॉन्सेप्ट में हम एपी सीरीज के बीच से अगर कोई नंबर मिसिंग है, हम मिसिंग नंबर को फाइंड करना सीखेंगे। अगर हमें सम बोल दे कि पूरी की पूरी सीरीज का सम क्या होगा, हम उस सम को भी फाइंड करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं, आइए। किसी भी एपी सीरीज के अंदर बेसिकली एपी सीरीज का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला
एपी सीरीज का जो फॉर्मूला है वो आपका होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सम, जितने नंबर दिए गए हैं वो नंबर्स यहाँ पे फाइंड होंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? बेसिकली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ए की वैल्यू आपकी क्या है? 7 है। आपको डी की वैल्यू भी दे दी गई कि 3 है। आपको एन की वैल्यू भी दे दी गई कि 8 है। और आपसे क्या पूछ लिया कि ए एन फाइंड कीजिए, ए एन फाइंड कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 7 प्लस एन 8 माइनस वन इंटू 3। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो आप इसमें कितने टोटल पद है? टोटल पदों की संख्या आपकी निकल के आ गई कितनी? 28। क्लियर? अगर यहां पर ऐसा ना दे करके, यहां पर ऐसा ना दे करके आपको चीजें अलग दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि जो आपका ए एन है वो आपका 0 है, आपका जो ए एन है वो 0 है, आपका जो नंबर है एन वो आपका 10 है, आपको डी फाइंड करना है और आपका ए जो है वो माइनस के 18 है, वो माइनस के 18 है। तब आप कैसे इसको फाइंड करोगे? तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको 0 दी गई है, ए की वैल्यू आपको -18 दी गई है, प्लस एन की वैल्यू आपको 10 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि डी की वैल्यू आपको दी ही नहीं गई। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर -18 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितना हो गया? 9 माइनस वन, 10 माइनस वन 9 डी इज इक्वल टू, ये -18 है। जैसे ही बराबर के दूसरी ओर हम इसको लेकर के जाएंगे ये प्लस का 18 हो जाएगा और d बराबर 18/9 इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है यहाँ से, क्या? 2। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हम मिसिंग नंबर, एपी सीरीज से जो नंबर मिसिंग है हम उन नंबरों को चेक करेंगे कि वो नंबर कौन सा होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे करें? बेसिकली मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला नंबर ये आपका मिसिंग है, आपका ए जो है वो मिसिंग है। आपको दूसरा नंबर दिया गया है 13, फिर आपका तीसरा नंबर मिसिंग है और फिर आपको दिया गया है 3। ये आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में जहां पर आपको ब्लैंक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, उस नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा बड़ा शानदार होने वाला है आपके लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहला पद होता है वो ए होता है, दूसरा पद ए प्लस बी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। बेसिकली हमको पहला पद नहीं दिया गया, दूसरा पद दिया गया है, तो a प्लस डी कितना दिया है हमको? 13। तीसरा पद हमको नहीं दिया गया है, चौथा पद दिया गया है यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू कितना? 3। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे।
यानी कि a प्लस 3d माइनस a प्लस डी इक्वल टू 3 माइनस 13। क्लियर। यहां देखिए a प्लस 3d माइनस a माइनस डी इक्वल टू माइनस 10। ए से ए कैंसिल हो गया, 3d में से d गया तो 2d इक्वल बच गया और ये हो गया माइनस 10। d इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2। d की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर माइनस 5। अभी आपको केवल d की वैल्यू मिली है, अभी आपको केवल d की वैल्यू मिली है, आपको वैल्यू कहीं की चाहिए, a की। अब d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में जब d की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस 5 इक्वल 13 और a बराबर 13 प्लस 5 a इक्वल टू आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 18। अब आपने d निकाल लिया, 13 माइनस 18 कितना आता है आपका, माइनस 5। अब माइनस 5 13 में और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दो ये नंबर भी हमने फाइंड कर लिया, तो दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए। यहाँ अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, माइनस 5। यहाँ कितना, माइनस 5। यहाँ कितना, माइनस 5। तीनों जगह अंतर सेम है, इसलिए आपकी ये क्या है, एक एपी सीरीज है। तो क्या एपी सीरीज का ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं ऐसा ही, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पहला पद आपको नहीं पता, दूसरे पद में आपको 38 दे दिया गया, तीसरा पद आपको नहीं पता, चौथा पद आपको नहीं पता, पांचवा पद भी आपको नहीं पता और ये दे दिया गया है आपको -22। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम, वही सिंपल पैटर्न रहेगा अपना। ये क्या हो गया, a प्लस डी, a प्लस डी इक्वल टू 38। एनी डाउट? अब देखिए यहां से नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 नंबर पर आपका -22 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया a प्लस 5d इक्वल टू -22। क्लियर, ऑल सेट। चलिए अब इक्वेशन 2 में से, ये इक्वेशन सेकंड है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटा दीजिए। a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d में से एक d कैंसिल हो गया तो ये कितना बच गया, 4d आपका बच गया। ये -22 था और ये भी -38 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -60। क्लियर। अब d इक्वल क्या हो जाएगा, -60 अपॉन 4। d की वैल्यू आपको मिल गई -15। d की वैल्यू आपको मिल गई -15। अब d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, a -15 इक्वल 38। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 53। तो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया 53। अब 53 में से आपने 15 घटाए तो 38। अब 38 में से भी आपको 15 घटाना होगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, जल्दी से बताइए कितना बच जाएगा। 38 में से जब आप 15 लेस करोगे, जल्दी बताइए, 23। कितना बच जाएगा आपका, 23। अब फिर 23 में से आप कितना लेस करोगे, 15 लेस करोगे। जब 23 से 15 लेस होगा तो आपके पास कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। अब 8 में से भी आप 15 लेस कर रहे हो, 8 में से भी आप
15 लेस कर रहे हो तो कितना बचेगा आपके पास? -7। कितना बचेगा? -7। और -7 में से अगर आप -15 घटाओगे तो -22 आपको मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। तो आज की जो एपी सीरीज थी वो आपको कैसी लगी मुझको बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आपका जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मुझे भी अपने आप पर काम करने के लिए आपसे जो है बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए रोज नई नई चीजें लेकर के आऊं और आपको आगे बढ़ने में मदद करूं। इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करता हूं।